वेलकम बैक। अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अमरीकी वाले नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द अमल दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंतखाबात के हवाले से मंजूर की गई अमरीकी करारदाद पर कहा कि ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना तामीरी हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी करारदाद का वक्त और सियाको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात से मवाकिफ नहीं है। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और पांचवा बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के इक़्तिदार का पाबंद है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार करते हुए पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद 7 के मुकाबले में से 368 वोटों की अक्सरियत से मंजूर की गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि इलेक्शन की जानिबदाराना और आजादाना तहकीकात की जाएं। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिल मजम्मत है। करारदाद के मतन के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेजाब्तियों के दावों की आजादाना तहकीकात करनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर तशवीश का इजहार किया गया। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में मसीहियों और मुसलमानों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। अक़लियती गिरोह के अरकान को झूठे मन घड़त इल्जामात पर हिरासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मसीही बरादरी के खिलाफ तशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। बीजेपी के अरकान के इक़दामात और बयानात हुकूमती अहदेदारों के मुस्बत बयानात से मुतसादिम रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत को अक़लियती ग्रुपों के खिलाफ तशद्दुद के जिम्मेदारों की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 16 अफराद को उनके अकीदे की वजह से कत्ल किया गया। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में 329 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब के इल्जाम में 140 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 11 को सजाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह फिरका परस्त ग्रोह मजहबी इज्तिमात और इमारतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हुकूमती दरखास्त पर 71,000 से जायद URLs ब्लॉक किए और अगस्त में सेनेट ने कानून साजी मंजूर की, जिसमें तौहीन मजहब की सजा में इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2018 के इलेक्शन पर हमें भी एतराज था। जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकलता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया। शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने का कहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज पार्लियामेंट में अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई की मुश्किलात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मुश्किलात हैं तो बैठें और बात करें। शहबाज शरीफ की रियासत के हवाले से एक सोच है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि ये एक शिकायत मैंडेट चोरी, दूसरी खवातीन की गिरफ्तारी के बारे में करते हैं। हमें दूसरी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन है कि अगर इनको जेल में कोई मुश्किलात का सामना नहीं, अगर जेल में कोई मुश्किलात हैं तो हम कतन इसका हिस्सा नहीं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि हमने सारी जिंदगी मज़ाहमत की सियासत की। मज़ाहमत की सियासत का वोट और हमदर्दी भी है। लोगों ने हमें प्यार दिया। मानी पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं। इनकलाब फिर इस तरह तो नहीं आते। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के दौरान अगर ये इस्ते दिन इस्तीफा ना देते तो हमारी हुकूमत नहीं चल सकती थी। और नाज़रीन, अमरीका की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने का जोर दिया गया है। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीका के ऐवान ज़ीरी में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदाद पर तबसरे से गुरेज किया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कांग्रेस ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार करते हुए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में सिर्फ
7 वोट आए। करारदाद के मतन में कहा गया कि इलेक्शन की आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सहूलियात में तातुल काबिल मुजम्मत है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेजाब्तियों के दावों की आजादाना तहकीकात की जाएं। अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की भी मुजम्मत करते हैं। 2 रोज कबल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ओहदा संभालने वाले जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर जज तारीख रकम कर दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान की जानिब से बतौर जज दिए गए 91% फैसलों को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी है। उनके बतौर जज फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर की गईं। अदालत उस्मा ने जस्टिस शुजात अली खान के 466 फैसलों को दुरुस्त करार दिया, जबकि 295 केसेस इस वक्त जेर इल्तवा हैं। वाज़ेह रहे कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने हल्फ उठाने के बाद प्रोटोकॉल लेने से भी मना कर दिया था। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के बाद केपी और बलूचिस्तान में भी हालात खराब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान फॉर्म 47 वाले नहीं, कौम चीन के वजीर की इस्लामाबाद में तकरीर पर भी गौर करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बताए कि किसी मुल्क ने उनको अब तक $5 भी दिए हैं। मेरा बिजली का बिल 1,68,000 रुपए आया है। मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़कर चले गए। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और आवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल लेंगे। जब चोर चौकीदार बन जाएं तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जो भी इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगा वो मुंह काला करेगा। उनका मजीद कहना था कि असल मुज़ाकरात फौज के साथ किए जाएं और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। चोर डाकू लुटेरे नाकाम नाअहल बजट पेश करने वाली हुकूमत को घर भेजा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर के फरोग के लिए साजगार माहौल की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि आज छोटे कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप में जिद्दत की हौसला अफजाई और फरोग के लिए इकदाम के आज़म का दिन है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मईशत की रीढ़ की हड्डी होती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसीज के जरिए से एसएमईज को तरक्की देने और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। छोटे कारोबारों में सरमायाकारी इक्तिसादी इस्तेहकाम और मौशी खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। हुकूमत एसएमईज को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मदद फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। एक्ट का मुसवदा तैयार कर लिया गया। काबीना कमेटी को बल्दियाती एक्ट 2024 का मुसवदा मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करने की तजवीज दी गई है। मुसवदे के मुताबिक अर्बन और रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, जबकि नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी होगी। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल कायम होगी। लाहौर में यूनियन काउंसिलों की तादाद 500 से जायद करने की तजवीज दी गई है। 15,000 से 50,000 आबादी तक टाउन कमेटी बनाई जाएगी। 50,000 से 2 लाख आबादी में म्यूनिसिपल कमेटी बनाई जाएगी। 2 लाख से 5 लाख तक आबादी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना है कि जितना छोटा लोकल गवर्नमेंट का हजम होगा उतने ज्यादा निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल होंगे। नया कानून हर लिहाज से जामे और साबिक एक्ट से मुख्तलिफ होगा। कमेटी मेंबरान और बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल होगी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अगवा करके 50,000 रुपए तावान तलब करने के इल्जाम में डीएसपी सिटी ठट्टा समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान खान ने केस की तफ्तीश डीएसपी साकरो बाजी तहीम के हवाले कर दी, जिसके मुताबिक पकली के इलाका वर्कशॉप से नौजवान
दुश्मन चाकरों को पुलिस ने प्राइवेट शख्स अजीज चांडियों की मदद से गिरफ्तार किया और डीएसपी के बंगले में बंद करके तावान का मुतालबा किया। नौजवान की शिकायत पर एसएसपी ठट्टा ने डीएसपी सिटी ठट्टा वकार मेमन समेत 4 एहलकारों महरम दोस्त अली मुर्तजा मंसूर मुखबिर अजीज चांडियों के खिलाफ मकली थाने में एफआईआर का इंदराज किया। गिरफ्तार मुलजिमान को सेशन कोर्ट ठट्टा में पेश किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा सेहत की जानिब से जतोई में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही दी गई। सेमिनार में डीएचओ डॉक्टर अतहर फारूक, कम्युनिटी कम्युनिकेशन ऑफिसर शुमाइला ताहिर, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और एमएस डॉक्टर साजिद वकास के अलावा तमाम यूनियन काउंसिल से समाजी कारकुन और सहाफियों ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए शुरका ने कहा कि पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो मौजूद है। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान 5 और सिंध में 1 केस सामने आया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में पोलियो टीमें 1 जुलाई से 5 जुलाई तक तहसील जतोई और अलीपुर में डोर टू डोर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मीडिया पर्सन और समाजी कारकुन इस मुहिम को कामयाब कराएं ताकि हर बच्चा पोलियो जैसी मौजी मर्ज से बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे आज जो हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ पे मौजूद थे, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे मौजूद थे, और इस सारी यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद यही था कि उन तमाम लोगों को उस अबहाम जो उनके ज़हनों में है उससे दूर करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आने वाली जो कैंपेन हमारी 1 जुलाई से शुरू हो रही है उसमें किसी किस्म की रुकावट ना हो और लोगों के ज़हनों में जो भी खदशात हैं इस कैंपेन के हवाले से वो दूर किए जाएं। और उम्मीद करते हैं कि आज हमने बहुत अच्छी और सैरासिल गुफ्तगू की है और इस सिलसिले में इस आज की इस एक्टिविटी से यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के जहनों के खदशात दूर होंगे और हम एक अच्छी और भरपूर कैंपेन करने में कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी इस वक्त जो सेमिनार था पोलियो की आगाही मुहिम थी उसके हवाले से था। इसमें हमारे जो लोग मीडिया के लोग आए हुए हैं और साथ में जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी हमने मदऊ किया है, ताकि हम घर घर में इस जो पोलियो की मुहिम है उसको कामयाब बनाएं और इसमें जो हमारे वहाँ के लोग हैं उनको आगाही दें कि पोलियो के कतरे जो 2 कतरे हैं ये ज़िंदगी के लिए और बच्चों के लिए बहुत अहम हैं। और इसमें जो तमाम वो हमारे लोग हैं उन्होंने हमारे साथ इसमें ताउन की यकीन दहानी भी कराई है और इंशाल्लाह ये हमारी जो पोलियो। पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात, जिसमें लाहौर शहर की तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी ने मुलाकात की है, जिसमें लाहौर शहर की तारीखी और कदीमी विरसा की बहाली के लिए हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। अपडेट करें कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की जानिब से मुलाकात की गई है, जिसमें लाहौर शहर के तारीखी और कदीमी वर्सा की बहाली के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। एक बार फिर से अपडेट करें कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात हुई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद हिबा अब्बासी से। जी हिबा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की तारीख के हवाले से पाकिस्तान के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात हुई है और मुलाकात में उन्होंने लाहौर की कदीमी तारीखी इमारतों की माजी की आबोताब की बहाली से मुकदम तबादला ख्याल हुआ है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की खिदमत और पेशेवराना महारत को सराहा। आपको ये भी बता देते हैं कि इस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ और साद रफीक भी मौजूद थे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुजरा शाह मकीम में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सलीम अली के रेट लिस्ट आविजा न करने वाले होटल मालिकान, दूध में मिलावट करने वाले और दीगर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। रोटी की 15 रुपए से जायद कीमत वसूल करने, वजन में कमी, दूध में मिलावट के अलावा महंगे दामों अशिया की फरोख्त,
रेड लिस्ट आवीजा न करने वालों को जुर्माने किए गए। जिन्हें जुर्माने किए गए उनमें गोहर होटल, अमजद नानबाई, मंशा मलिक शॉप, साजिद बशीर भट्टी नान शॉप, रियाज होटल, तुफैल होटल और नदीम हैदर उर्फ दीमा शामिल हैं। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर कौमी असम्बली के कामा कमेटी बराए वजारत एविएशन के चेयरपर्सन मंतखब हो गए। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर का इंतखाब कामा कमेटी बराए वजारत एविएशन के इजलास में किया गया। चेयरपर्सन के लिए तजवीज़ करंदा हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी और तायद करंदा जाम अब्दुल करीम थे। चेयरपर्सन का कमेटी मेंबरान को मुतफ़िका चेयरमैन मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर, जबकि कमेटी मेंबरान की नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर को चेयरपर्सन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। नारोवाल में मुहर्रम उल हराम के हवाले से बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी और ज़िलाई अमन कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इजलास की सदारत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक मोहम्मद नवीज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के अलावा अल्लामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, शेख सायर अली, मोहम्मद तबस्सुम, बशीर अवैसी, हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट, हाजी इलियास भट्ट, डॉक्टर तारिक उपल और दीगर मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम का मकसद मुकद्दस महीना हमें इत्तेहाद और यगांगत सब्र इस्तकामत का दर्ज देता है। उन्होंने कहा कि हुजूर सैयदना इमाम हुसैन ने हक का परचम उठाकर दीन इस्लाम की खातिर जितनी सऊबतें बर्दाश्त की उसकी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती, लिहाजा हमें फलसफा शहादत को समझना होगा जो हमारे लिए मशाल राह है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा कि अमन व अमान हमारी अवलीन तरजीह है जिसे हर सूरत कायम रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान ज़िला सतह पर कंट्रोल रूम्स भी कायम किए जाएंगे जहां से तमाम इज्तिमात की मुकम्मल और सख्त निगरानी की जाएगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस मौके पर DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने अपील की कि उलमाए कराम फितना परवरी को खत्म करने में हुकूमत का साथ दें। मजालिस और जुलूस को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के मवाद को भी सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी किस्म के काबिल एतराज मवाद को किसी भी किस्म के मीडिया चैनल पर नशर करने की इजाजत नहीं होगी। इजलास में अल्लामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, शेख सायर, हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट और दीगर मेंबरान ने इंतजामिया की तरफ से अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम को सराहा और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। टाउन की ग्रीन बेल्ट्स पर होटल मालकान की जानिब से तजावुज़ात कायम कर दी गई। शहर का हुस्न तबाह हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए गए करोड़ों रुपए PHA की गफलत की वजह से जाया हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद से, जो कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी शाहिद अब्बास सोता के साथ मौजूद हैं। जी मलिक तौसीफ, क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है डायरेक्टर जनरल जो है पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी जो है शाहिद अब्बास जोता जो है उनके पास मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि गुजरांवाला जो मॉडल टाउन है वो मॉडल तो नहीं रहा, तबाह हाल हो चुका है। इसकी क्या वजह है कि जितनी भी वहाँ पे जो है ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पर जो है होटल मालकान की जानब से जो है बड़ी तादाद में जो है शाम के वक्त वहाँ पे चेयर बिछा दी जाती हैं और वहाँ पे जो है वो अपने जो कस्टमर्स हैं वहाँ पर बिठाते हैं और करोड़ों रुपया लगा के हुकूमत ने जो है ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो तैयार की हैं, लेकिन PHA की गफलत की वजह से वो तबाह हो रही हैं। इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ। जी सर। जी बिल्कुल, आपने ये जो पॉइंट आउट किया है, ज़ाहिर बात है ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पे मॉडल टाउन में वो हम लुक आफ्टर उसकी कर रहे होते हैं और ज़्यादा रात कभी कभी हमें भी ये कंप्लेंट्स आ रही होती हैं वहाँ पे ना चेयर रात को ना लोग लगा रहे होते हैं। तो यही होता है कि हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पोजीशन में ली हैं उनकी, हम ना कार्रवाई तो साथ साथ कर रहे होते हैं। मजीद जहाँ पे भी है हमारा जो ना स्टाफ रात को भी मैंने इंगेज किया हुआ इसी काम के लिए जी, कि जहाँ जहाँ पे हमें वैल्यूएशन होती है तो हम उसको जो है ना फ़ौरन ख़त्म करवाएं। दूसरा हमारे एक प्लान में चल रहा था, अभी हमारी कमेटी भी बनी थी कि हमने, और पिछली दफ़ा हमने जितना भी उन्होंने हमारा अगर नुकसान भी करते तो उसके अजाले के लिए हमने एक कमेटी तशखीस दी थी और पीछे हमने ना उनसे बाकायदा जो है ना वो उसकी फ़ी रिकवर की थी जी। ये मतलब हमारे पीछे प्रोसेस में चल रहा था। लेकिन हम मज़ीद ज़ाहिर बात है कि ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से हम जितना भी खुद भी काशियस होते हैं, ऑलरेडी GT रोड पे भी हमें जहाँ जहाँ पे ये कंप्लेंट्स आ रही हैं तो तुम्हारी कोशिश होती है कि हम जो ना वो जो तजावज़ात हैं उसको फौरी तौर पे रिमूव कराएं। और ये ऐसे तजावज़ात हैं जो मूव वाले तजावज़ात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें नहीं है कि कहीं पे भी आपको ना हमारी जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कोर जो है ना इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगी।
यहाँ पे ये है कि चेयर्स के वाले ये कंप्लेंट होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि वहाँ से हम वो चेयर्स उठवा लेते हैं और उनको फिर एक दफ़ा हम बनने देते हैं, ये वो चीज़ें हम साथ साथ कर रहे होते हैं। जी सर, उनका कोई मुस्तकिल हल नहीं है कि वो उसके लिए कोई लायामल क्या आपका? उसका ये है कि एक तो हमारा अपना जो एक्ट है इसमें हमारे पास ना पावर्स नहीं है जी किसी को फाइन करने की, ये मतलब कोर्स से मेयर से लेने की, ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो हैंडीकैप होता है। मजीद हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स मिलती हैं तो हमारी तरफ से इस्तगासा का हम दे देते हैं कि FIR दे देते हैं। जहाँ पे भी हमारी इस तरह हमारी 1-2 मार्केट से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई, वो हमें कंप्लेंट हुई, हमने कहा जी आप FIR जो हमारे पास में है ना जी वो चीज़ें हम इंशाल्लाह। सर, मॉडल टाउन में अभी तक आप कितनी FIR जो हैं इन होटल मालकान के खिलाफ लॉन्च कर? ये मैं डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन करे, मैं आपको जो थोड़ी देर तक आपको। जी, आपने सुना कि शाहिद अब्बास जोता जो है डायरेक्टर जनरल PHA ये कहते हैं कि मैं इस मामले में बिल्कुल बेबस हूं क्योंकि हम इनके खिलाफ जो है वो जुर्माने नहीं कर सकते, लेकिन जो है हम FIR जो है इनके खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत ज़िला अटक के फतेह जंग समेत मुख्तलिफ तहसीलों में पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला के सब कैंपसेस कायम करने के हवाले से जायजा इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में अटक में मज़कूरा यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस बनाने की पेशरफ पर गुफ्तगू की गई। इजलास में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर M नईम, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग एग्रीकल्चर कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद, वाइस चांसलर UET टेक्सला प्रोफेसर डॉक्टर खैसरुज़्ज़मान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, स्पेशल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज अब्दुल रहमान शाह, एडिशनल सेक्रेटरी तारिक महमूद और डिप्टी सेक्रेटरी नौशीन सरवर की जानिब से शिरकत की गई। गवर्नर पंजाब की तीनों जामियात के सब कैंपसेस को जल्द से जल्द कायम करके क्लासेस शुरू करने की हिदायत की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में आला तालीम की सहूलियात मुहैया करने से मुल्क तरक्की करेगा। यूनिवर्सिटीज के सब कैंपसेस को जल्द से जल्द कायम किया जाए ताकि वहां के लोगों की मुश्किलात कम हो सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान से अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी की पोती नैना रानिया ने मुलाकात की। नैना रानिया बरतानिया से पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां वो नदीम पहलवान के ऑफिस तशरीफ लाएं। मुलाकात में पाकिस्तान बरतानिया में सियासी और समाजी शोबों में राबतों को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। उन्होंने नदीम पहलवान को बरतानिया के दौरे की दावत भी दी, जिस पर नदीम पहलवान ने उनका शुक्रिया अदा किया। और सेहत से भरपूर जिंदगी सबके लिए न्यूट्रिशन इंटरनेशनल वक्त का पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। क्रिस्टन हॉल ग्लोबल डायरेक्टर फूड फोर्टिफिकेशन की DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद से तफसीली मुलाकात। रोजमर्रा में खाए जाने वाली खुराक में जरूरी विटामिन मिनरल्स का शामिल होना इंतहाई जरूरी है। फूड फोर्टिफिकेशन वक्त की अहम जरूरत है, इस हवाले से कानून साजी लाजमी होनी चाहिए। आटा, मैदा, सूजी, ऑयल, घी, नमक, दालें सब में जरूरी विटामिन शामिल किए जाने चाहिए। हम रोजमर्रा में क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खाना है, क्या खाना है, हमें नहीं मालूम। बेशतर आवाम को मालूम ही नहीं कि खुराक किस मिकदार और किस मयार की होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का खुराक की चेकिंग का दायरा कार पूरे पंजाब में फैला हुआ है। घेरा फरोशों रोटी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग 7 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 13 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और 8 लाख से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। DC लाहौर राफे हैदर ने कहा कि कीमतों पर अमल दरामद के लिए 3699 मुकामात की चेकिंग, 6 मुकदमा दर्ज किए गए। सरकारी नरखनामे आवीजा न होने पर 174 मुकामात को 5 लाख के जुर्माने कर दिए गए। रोटी की कीमतों पर अमल दरामद के लिए 806 तंदूरों की चेकिंग की गई, जबकि DC राफे हैदर ने कहा कि जायद कीमत पर रोटी फरोख्त करना एक पर मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि 44 मकामात को 2 लाख रुपए जुर्माने किए गए। इंतजामी अफसरान सब्जी और फ्रूट मंडियों और गली मोहल्लों में सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी तहसीलों में खुद मॉनिटरिंग जारी रखे हैं। सब्जी और फ्रूट मंडियों में बोली के अमल की रोजाना की बुनियाद पर सख्ती से मॉनिटरिंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक नाजायज मुनाफाखोरों के लिए कोई सूरत भी रियायत नहीं बरती जाएगी। SSP इन्वेस्टिगेशन की शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद हुआ।
तब्दीली तफ्तीश फोर्स बोर्ड में डिविजनल एसपीज की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इकदाम कत्ल, ज्यादती, अगवा, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और डकैती के 41 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दइया अनवर बेगम, आयशा बतूल और खादिम हुसैन कातिल, जबकि नज़ीर खान, मोहम्मद मुश्ताक और खादिम रजा इकदाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दइया सकीना बीबी अगवा, सलबिया बीबी और राना अब्दुल मजीद डकैती, जाहिद हुसैन अमानत में खयानत, आफ्ताब अहमद धोखाधड़ी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौका पर अहकाम जारी किए। फराइज की अंजाम दही में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खातीन और बच्चों से मुतालिका मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जा रहा है। तफ्तीश मेरिट पर न करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश, वार्निंग और शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत सूबाई हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक रवानी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से गैर कानूनी पार्किंग और ट्रैफिक जाम की निशानदेही पर एक्शन लिया जाए। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई कि पहले मरहले में टाउन वाइज तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग, ट्रैफिक आगाही के लिए कैंप्स लगाएंगे। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि टीपा शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर लेन मार्किंग को चेक किया जाएगा, जबकि जरूरियात के मुताबिक लेन मार्किंग की जाएगी। ट्रैफिक कवानीन आगाही के लिए मुहिम का आगाज करेंगे। ट्रैफिक कवानीन पाबंदी मुहज़्ज़ब कौम की अलामत होती है। कमिश्नर लाहौर ने शहर के तमाम शाहराओं पर जायद पोल्स और बोर्ड हटाने का टास्क भी सौंप दिया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने इज़हार ख्याल किया कि अमली ट्रैफिक इंजीनियरिंग प्लान के तहत ही शहर में ट्रैफिक को रवा दवा रखा जा सकता है। वज़ीर पंजाब की शहरियों की सहूलत के लिए जामे तरीन ट्रैफिक इंटरवेंशंस की वास्ते हिदायत के मुताबिक अमली इक़दाम को उठाया जा रहा है। साहिबदीन की जानिब से अफसरान को फील्ड में सरप्राइज चेकिंग की हिदायत। उनका कहना है कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर हर गली मोहल्ले में सफाई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बना रहे हैं। 5000 से ज्यादा कंटेनर सुबह के शिफ्ट में क्लियर किए जा रहे हैं। शहर के तमाम शाहराओं पर मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल स्वीपिंग का अमल जारी है, जबकि कमर्शियल मार्केट्स के साथ साथ मरहलावार रिहायशी इलाकों को जीरो वेस्ट किया जा रहा है। दाता दरबार, लारी अड्डा, आजादी चौक, रेलवे स्टेशन के गिर्द खासूसी सफाई टीमें तैनात की गई। शाहदरा, रावी टाउन समेत शहर के दीगर दाखिल और खारजी रास्तों पर सफाई ऑपरेशन भी जारी है, जबकि चबुरची, सेक्रेटेरिएट, बाबा ग्राउंड में इलाकों के क्लियरेंस का अमल भी जारी और सारी है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।